श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को पुनः कोटि सौ बार प्रणाम। आज सावन का महीना कुछ ही समय बाद चढ़ने वाला है। ये श्रावण सभी महीना जो 12 माह होते हैं उसमें सबसे उत्तम कोटि का मास माना जाता है, महीना माना जाता है, क्योंकि सावन जैसे सर्व युक्त फुब्बार बारिश मनमोहन अति पावन यह महीना है। इसमें इस ब्रह्मांड में सभी ऋतुओं में उत्तम ऋतु माना जाता है, सदाबहार ऋतु माना जाता है। अगर इस ऋतु में अगर आप उस परम तत्व को समझने का प्रयास करेंगे तो कौन ऐसा उपाय है। आप देखते भी होंगे कि श्रावण मास में इस दुनिया के लगभग 50% लोग भोले बाबा की नगरी में जा कर के जल अर्पित करके आते हैं और मनोकामनाएं ले करके जाते हैं। वह परिपूर्ण रूप से पूरा भी होता है। तो हम जानेंगे कि सावन का जो माह है यही एक ऐसा महीना है जिसमें जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में यह 14 रत्न निकले, जिसमें हलाहल 20, कामधेनु गाय, उच्चय श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा, लक्ष्मी जी, वारुणी, चंद्रमा, पंचजन्य शंख, पारिजात के वृक्ष और सारण धनुष तथा अमृत कलश। इस तरह करके जो 14 रत्न निकला, जिसमें सभी देवी देवता ने समुद्र का मंथन किया था। ये वही श्रावण का मास है कि जिस समय समुद्र का मंथन हुआ और उसमें जब हलाहल 20 निकला तो किसी के पास हिम्मत नहीं था, देवताओं में भी और दैत्यों में भी, कि उस 20 का कोई पीने का प्रयास करें। सभी लोग उसको अलग रखने का प्रयास किए। तो उस 20 को आपको पता भी है, बहुत से आप वैदिक कथाएं सुने भी होंगे कि उसी 20 को भोले बाबा ने ले करके और उसका रसपान किया, जिसके वजह से उनकी पूरी गला नीला पड़ गया। तो यह जो श्रावण का मास है उसको ठंडा करने के लिए, उस गला को ठंडा करने के लिए, जैसे अभी कोई भोज्य पदार्थ कोई ऐसे पॉइजन ले लें तो डॉक्टर भी लगातार बॉटल चढ़ाता है, और कोई ऐसी चीज़ आप ले लें जहरीला चीज़ तो लोग लगातार पानी पिलाते हैं कि उल्टी हो जाए। ऐसे ही हम सब भी संसार में उसी 20 को 20 समाप्त हो जाए उसको दूर करने के लिए इस पूरे संसार के लोग श्रावण मास में भोले बाबा के ऊपर जल अर्पित करते हैं। और उनके हृदय में जो शांति मिलती है, ठंडक जो पहुंचती है, जिसके द्वारा भोले बाबा इस दुनिया में सभी को आशीर्वाद देते हैं, मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। तो ये बड़ी लंबी घटना है, बड़ी लंबी रोचक कहानियाँ हैं वैदिक में। वास्तव में देखा जाए तो सावन मास में हम सब जो अर्जी लगाते हैं भोले बाबा को, तो ये अर्जी के द्वारा हम सभी को और सब क्या प्राप्त होता है। तो मैं आपको एक दृष्टांत बता दूं कि इसके पहले भोले बाबा सतयुग में अपने निवास स्थान कैलाशपुरी में बैठ करके ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे, ध्यान लगाए। ध्यान लगाते लगाते इतनी लंबी ध्यान की अवधि बढ़ गई कि लगभग 5000 वर्ष व्यतीत हो चुका। भोले बाबा एक ही जगह निमग्न उसी ध्यान में अपनी चेतन मन को लगाए हुए हैं, और 5000 वर्ष बाद उनके सामने ईश्वर स्वरूप प्रकट होते हैं। ईश्वर स्वरूप प्रकट होने पर उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। कई हजार मुख, कई हजार उनके आँख, कान, नाक, मुंह सब कुछ प्रकट था। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर हूँ।
ईश्वर का मतलब होता है जिनके गला में जो स्वर प्रकट होता है, अर्थात प्राण वायु, यही निकल जाता है तो लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति निर्जीव हो गया। अर्थात इस संसार में जितने भी प्राणी हैं जो ये बोल चाल रहे हैं, जिनके अंदर स्वर प्रकट हो रहा है, इसको प्रकट करने वाली उस महाशक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर ही एक ऐसी फैक्ट्री है जो जीव का निर्माण करती है। ध्यान देंगे, आत्मा का नहीं, जीव का। जीव की फैक्ट्री ईश्वर के पास है। ऐसे ईश्वर सामने प्रत्यक्ष रूप में भोले बाबा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने जब भोले बाबा ने पूछा कि आप परमात्मा हो, उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं इस मायावी संसार को बनाने का मुख्य महाकारण तत्व हूँ। और हमसे परे जो मुझे प्रकट की है वो चिदानंद लहरी का आप ध्यान लगाएं। चिदानंद लहरी का 5 अक्षरीय मंत्र भोले बाबा को उन्होंने दिया और कहे कि वही बताएंगे कि वह ईश्वर परमात्मा कौन है। अब इस प्रकार वह बड़े निमग्न होकर के फिर से 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। और जब तपस्या किया तब जाके उनके सामने चिदानंद लहरी, जो नाद शिव, परम शिव, व्योम शिव, सदा शिव, ऐसे 4 शिव को 4 पार्टी और एक महाशिव को, परम शिव को, वह ऊपर बिस्तर लगा करके हुंकार भरती हुई सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गई। जब उनका स्वरूप भोले बाबा ने देखा तो पूछा कि क्या आप परमात्मा हो? उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं उन्हीं का चिदांश अंश, जो परमात्मा चिद स्वरूप है, ज्ञान का सर्वोपरि है, जो सच्चिदानंद है, उसका जो बीच वाला पार्ट है चिद, उसका चिद हृदय का मैं कई हजार अंश का एक पार्ट हूँ, जिनके द्वारा यह दूसरी भाषा में समझें कि उस परमात्मा का मैं मायावी सत्ता हूँ, जहाँ से ये पूरा का पूरा संसार प्रकट होता है और लीन हो जाता है। मेरे ही द्वारा समस्त प्राणी प्रकट होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, तो मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है तो परमात्मा का मार्ग बताइए, उस चिदघन का मार्ग बताइए जिसके द्वारा हम भी जान सकें। यह बात जब उन्होंने कहा तब उन्होंने श्री कृष्णम शरणम मम का उपदेश देते हुए कहा कि वह पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण हैं और आप इस मंत्रों का उच्चारण करें, श्री कृष्णम शरणम मम, और उच्चारण जब आप करेंगे तो वही सत्ता बताएंगे कि वह पुरुषोत्तम, वह परमात्मा कौन है। जब उनके सामने ऐसे प्रत्यक्ष रूप में बात हुई, तत्पश्चात भोले बाबा फिर ध्यान लगाए और उस स्थिति में गौलोकी श्री कृष्ण जो शैवलिक ब्रह्म में रहते हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में इनको दर्शन दिया और कहा कि उस परमात्मा को आप बुद्धि से, तपस्या से, ज्ञान से, इस संसार के जितने भी वैभव है ना, उससे आप प्राप्त नहीं कर सकते, न जान सकते हैं। इस दुनिया वाले आज भी, मुझे बड़ा हंसी आती है कि लोग कहते हैं कि मैं तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, मंत्र का उच्चारण करके प्राप्त कर सकता हूँ, अपने बुद्धि से तर्क द्वारा मैं परमात्मा को जान सकता हूँ। लेकिन नहीं प्यारे सुंदर साथ जी, उस परमात्मा को जानने के लिए आपको प्रेम मार्ग की ओर जाना पड़ेगा। प्रेम मार्ग ही एक ऐसा है कि जो हृदय को दिव्यांगित कर देता है। आप अंतःकरण में सुमिरन करेंगे और सुमिरन करते करते आपके अंतर हृदय में जब प्रेम लक्षणा भक्ति प्रेम मार्ग प्रकट हो जाएगा तो प्रेम खोल देवे सब द्वार। प्रेम ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा आप उस परमात्मा को जान सकते हैं। अन्यथा आप बुद्धि से, कर्मों से, ये कोई भी तर्क लगाएंगे तो परमात्मा को आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसी बात को भोले बाबा को भगवान कन्हैया ने बताया और उन्होंने कहा कि द्वापर में हमारा जब अवतार होगा, हमारे ही शरीर पर पुरुषोत्तम व परमात्मा की सत्ता आएगी, तब आप दर्शन करने आइएगा और आपको वह परमात्मा का स्वरूप, ज्ञान रूप, धाम, लीला, ये सारे कुछ पता चल जाएगा। और आपके सामने पता भी है कि द्वापर का युग आया। द्वापर में 6वें ही दिन भगवान
कन्हैया का जब प्रादुर्भाव हुआ तो छठवें दिन भोले बाबा दर्शन करने इसीलिए गए थे। जबकि मैया उनको दर्शन नहीं करा रही थी, डरती थी, फिर भी योग माया के आवेश में वह आई। वहाँ की परमात्मा ने ही कृपा किया, जिन्होंने यशोदा मैया को समझाया और उनको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब दर्शन किए तो जब ही उन्होंने पैर को अपने मस्तक पर लगाया, उस शिशु बालक कान्हा जी को पैर पर स्पर्श करते ही यहाँ से लेके पूरा परमधाम, उस परमात्मा के धाम का पत्ता पत्ता भोले बाबा को दिख गया। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये सारा का सारा ज्ञान महेश्वर तंत्र में है। महेश्वर तंत्र में भोले बाबा पार्वती मैया को ये अमर कथा सुना रहे हैं और उसमें ये वर्णन कर रहे हैं। जबकि इस संसार में मैं आपको बता दूं कि महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता में 2 शैव ग्रंथ है। पहला जो कृष्ण के पर ब्रह्म स्वरूप पर बहुत गहराई से प्रकाश डालता है, और दूसरा जिसका प्रकाशन आप देखे भी होंगे कि यह चौखंबा प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित होता है। प्यारे सुंदर साथ जी, आप चौखंबा प्रकाशन जो है ना वाराणसी, वहाँ से खरीद करके ये ज्ञान आप सुन सकते हैं महेश्वर तंत्र का। और दूसरा, उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से ब्रह्म और एक अद्वैत पर लीला में 2 भेद है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक लीला प्रकृति से प्रवृत्त होने की है और दूसरी लीला प्रकृति से निवृत्त होने की लीला है। यह दूसरी निवृत्त लीला आनंद रूप है, जो परमात्मा करते हैं और परम पुरुष की है। और प्रकृति के संग की जो लीला की जाती है वह अक्षर ब्रह्म की प्रवृत्ति रूप कहलाती है। वह बहुरूपिणी का अज्ञान का दुख उत्पन्न करती है। यही बात भोले बाबा पार्वती मैया को समझाते हैं कि हे पार्वती जी, अक्षर तथा पुरुषोत्तम इन दोनों स्वरूप में थोड़ा भी भेद नहीं है, बल्कि केवल लीला का भेद है। अक्षर में सृष्टिकर्ता की लीला होती है, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं, लय करते हैं, जिसमें श्रृंगार और प्रेम रस का उदय नहीं होता। जो हम अंतःकरण में जो आत्मा प्रेम ढूंढ रही है ना, वो उदय नहीं होता है उसमें। जबकि परम पुरुष, उत्तम पुरुष परमात्मा की लीला माया रहित है और रसात्मक है। इसी कारण वे सृष्टिकर्ता नहीं कहे जाते हैं। भगवान गीता में भगवान कन्हैया कहे भी कि सब कुछ अक्षर ब्रह्म ही बनाता है, मेरे द्वारा सृष्टि प्रकट होती है, मेरे में विलीन हो जाती है, विराट रूप दिखाए। वह सब का सब जो लीला है ना, अक्षर ब्रह्म की लीला है, जो कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी को भगवत गीता का स्वरूप बताए। इसी बात को महेश्वर तंत्र में भोले बाबा पार्वती मैया को कहते हैं, एकमेवादयं ब्रह्म दीधा लीला विभेदतः प्रतीतिस्यं निवृत्तिश्च लीला भेदे व्यवस्थिता। निवृत्ति सुख संज्ञा ही सुखामानंदरूपकं प्रशंसगातं प्रकृते देवी प्रवृत्ति बहुरूपिणी अजानन्ता बारारोहे दुख रूपतया स्थिता। महेश्वर तंत्र में कहते हैं कि वह जो पर ब्रह्म परमात्मा है, हे पार्वती जी, वह पुरुषोत्तम की जो लीला होती है, भूत भविष्य और वर्तमान की लीला कही जाती है, वह सब नित्य है। नित्य मतलब वहाँ पर अखंड हो जाती है, अखंडित है वो। इस लीला का नाश नहीं होता, बल्कि काल में अभिभाव और तिरोभाव है। जैसे आम के बीज में वृक्ष मौजूद होता है, वैसे ही पर ब्रह्म की लीला भी अव्यक्त और व्यक्त होती रहती है। इसमें रस 2 प्रकार का होता है, एक द्रवीभूत और दूसरा घनीभूत। द्रवीभूत में रस बहता है और उसका आधार श्री स्वामिनी जी, श्यामा महारानी जी हैं, और घनीभूत में रस एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इसका आश्रय श्री रसराज पुरुषोत्तम पर ब्रह्म प्रकट करते हैं और इस पूरे संसार को सुख देते हैं। जैसे
प्रियादर्शे रस पश्यते स्वात्मानं प्रतिबिंबितः, उसी का प्रतिबिंबित अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण में आता है और वह सागर का रूप धारण करता है और उनका एक छोटा सा अंश इस पूरी ब्रह्मांड में उसी प्रेम को सराबोर करके संतुष्टि रूप देता है, आनंद का। जबकि अक्षर ब्रह्म सदैव कामना रूप यही कारण करते हैं कि अक्षर में अक्षरातीत पर ब्रह्म के आनंद पाने की जो कामना सदैव बनी रहती है। अक्षरा देवी नित्य कामो ही दर्शने, जो दर्शन को प्रतिदिन जाते हैं कि हे परमात्मा केवल आपके दर्शन देने से मैं चार्ज हो जाता हूँ, और जब चार्ज हो जाता हूँ तो इस पूरे संसार में वही प्रेम मैं बांटने का प्रयास करता हूँ। जबकि पुराण संहिता में अक्षर और अक्षरातीत के बीच क्या भेद है इसका विस्तार से खुलासा किया गया है। सत्य, चिद, आनंद, इन तीनों गुणों में सत्य की प्रधानता अक्षर ब्रह्म में है, चिद की प्रधानता अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा में है, क्योंकि उन्हीं को संपूर्ण लीलाओं का पूरा ज्ञान है, और आनंद की प्रधानता स्वामिनी श्री श्यामा महारानी तथा उन सभी आत्माओं में है। जिस गुण की जहाँ प्रधानता होती है उस गुण की गहरी अनुभूति होती है, और इस प्रकार इस संसार में हम सब इस ज्ञान को समझ पाते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि भोले बाबा ने उस अखंड परम धाम का इतना सुंदर वर्णन किया है महेश्वर तंत्र में, और उन्होंने बताया कि अगर सावन के महीने में अगर कोई मुझे ये लगातार महीने भर जल अर्पित करता है तो जब महीना पूरा हो जाता है तो मैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर इतना भाव विभोर होकर के आशीर्वाद देता हूँ कि कुछ ही दिनों बाद वह कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर लेता है, और कृष्ण भक्त होकर के जैसे मैं उस अखंड परम धाम को जानता हूँ, उस परमात्मा को जानता हूँ, ऐसे वह व्यक्ति भी उस परमात्मा को जान लेता है। जिसको उन्होंने बड़ा सुंदर पार्वती मैया को बताया, अक्षरधाम से रंग महल 9 लाख कोस दूर, 400 कोस चौड़ा, जाने जमुना का पुल। उन्होंने कहा कि अक्षरधाम से और परमात्मा का जहाँ पे घर है वह 9 लाख कोस दूर है, और बीच में 400 कोस चौड़ा जमुना जी का पुल है, जमुना जी बहती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि क्षर अक्षर को छोड़कर आगे निज धाम, मोहक मंदिर चेतन रूप बढ़ते प्रेम काम। उन्होंने ये भी कहा कि क्षर मतलब नारायण और अक्षर पुरुष को छोड़ करके, इन दोनों पुरुष को छोड़ करके आगे निज धाम है, हम सभी का घर है, जो अति मनमोहक मंदिर रंग महल चेतन रूप में विद्यमान है, जहाँ से प्रेम प्रकट होता है। 201 हास फिरते रंग महल, 10 भोम जगमग शोभा क्या कहूँ कौल। वह जो अपना मकान है, जो बिल्डिंग है, जो हवेली है, जिसमें हम सब आत्माओं का घर है, वह 201 हास मतलब 1 हाथ का है, और इसी में ये गोल के स्वरूप गोला लिए हुए रंग महल है, जिसमें 10 मंजिल जगमग जगमग करते रहते हैं। इनकी शोभा हे पार्वती मैं क्या बताऊं। जिसमें परमात्मा बैठते हैं वो 1000 दल का कमल है, तापर सिंहासन, 1 गादी है, 2 चाकले राज श्यामा जी आसन। हजारों कमल के पुष्प पर वह सिंहासन विद्यमान है, जिसमें राज जी और श्यामा जी बैठ कर के आसन लगाए हुए हैं। कंचन रंग सिंहासन कई कटाव फूल, बीच बैठे राज श्यामा जी आत्म के मूल। हे पार्वती जी, वह सिंहासन कंचन रंगों से परिपूर्ण और कई कटाव डिजाइनिंग फूल रूप में वह सिंहासन बना हुआ है, और बीच सिंहासन में राज श्यामा जी हम सभी आत्मा के प्रियतम वह मूल रूप से बैठे हुए हैं। नाम लीला धाम तेरा अखंडे अखंड, नित्य विहार प्रेम रस आनंदे आनंद। वह लीला वह धाम अखंड है, जिसमें नित्य नूतन विहार केवल प्रेम रस आनंद ही आनंद की वर्षा होती है। पहले जो मंजिल है, पहले भोम मूल मिलावा, दूजी है भुलौनी का, तीसरी भोम भोजन का, और चौथा भोम निरत की जिसमें हम लोग नृत्य करते हैं, 5वीं भोम सुख सज्जा सुखपाल हैं, 7वीं भोम हिलोड़ा की, 8वीं भोम लंबे छज्जे थंब बार और चांदनी चौक हैं। और ऐसे प्रकार करके यह पूरा का पूरा 10 मंजिल है। 10वीं मंजिल यह
दूरदर्शिका है जिससे बैठ कर के हम सब पूरे उस अखंड परम धाम की हम सब शोभा देखते हैं, जिसमें पूरब दिशा में सातों घाट और अक्षरधाम है, 3 दाएं 3 बाएं है, बीच पाट नाम है। दक्षिण में बट पीपल कुंज वन और ताल है, बीच गहरा गंभीर जल फिरती हुई पाल है। कुंज वन रमण रेती बीछी हीरा कनी है, श्री राज श्यामा जी केल करें हमारे माल धनी हैं। पश्चिम नूर बाग ऊपर बाग फूल है, लगता दूब अन्न बन कै है कंदमूल है। और पश्चिम में जब देखिया पश्चिम का चौगान, यहाँ वृक्ष बाग नहीं बड़ो है मैदान। यहाँ 9 लाख कोस 4.5 लाख कोस चौड़ी यही भूमिका है पश्चिम का चौगान, जहाँ पर हम सब इस महाकारण बना और इस धरती पर हम सब आत्माओं का आना हुआ। उत्तर दिशा में बड़ो वन मधुबन महाबन पुखराज, संग श्यामा जी साथ जी यहाँ खेलत हैं श्रीराज। उत्तर दिशा में बड़ो वन मधुबन महाबन पुखराज पर्वत हैं, जहाँ पर हम लोग केवल खेल खेलने जाते हैं। बड़ी रांग में रंग महल 25 करोड़ दूर, देखो सखी दिव्य धाम आनंद का पूर। बड़ी रांग जो अंतिम बाउंड्री है उसके अंदर 25 करोड़ जो दूर कोस दूर है इस रंग महल से, उसमें दिव्य तरह की लीलाएं हुआ करती हैं। बड़ी रांग की आप ऊंचाई जान जाइए, छोटी रांग की ऊंचाई चौड़ाई जानिए, माणिक महल की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई जानिए, क्योंकि वह परमात्मा द्वैत है। चेतन चेतना चेतन देखो ब्रह्मपुर धाम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम नाम। यह पूरा का पूरा सत अक्षर नितराज आनंद श्यामा नाम, सच्चित आनंद से पूरा परम धाम ये बना हुआ है। और इसी ज्ञान को समझने के लिए यह सावन का महीना इतना उत्तम पावन यह मौसम है कि जिन लोगों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं है तो प्यारे सुंदर साथ जी उस व्यक्ति को आप ब्रह्म ज्ञान बताएं। और सावन के महीना में उसको ऐसे भी नहीं पता लगता है तो कम से कम उस विष को ठंडा करने के लिए भोले बाबा के ऊपर जल अर्पित करें, और कुछ ही समय बाद भोले बाबा की सानिध्यता में आपको पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान पता चल जाएगा और आपकी नैया पार हो जाएगी। भोले बाबा अवश्य आपका साथ देंगे, आपकी पर कृपा बनी रहेगी। इसीलिए जीवन में आप कुछ भी परमात्मा को न जानें तो कम से कम इस ब्रह्मांड में रहने वाले भोले बाबा की पूजा पाठ करें, और कुछ ही समय बाद वह परमात्मा का भी आपको आह्वान मिल जाएगा। उस पुरुषोत्तम का ज्ञान भोले बाबा के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये सावन का मास बड़ा भक्ति के लिए परिपूर्ण मास है। इसमें आप बिना समय गंवाए उस परमात्मा को याद करें, प्राप्त भी कर सकते हैं। प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।